दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि पैसा ही पैसे को खींचता है। यदि आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको पैसा लगाना होगा और इसीलिए बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करते हैं। कोई ज़मीन खरीदता है तो कोई सोने में निवेश करता है, कोई म्यूचुअल फंड या शेयर खरीदता है तो किसी का किसी और तरह का निवेश होता है। पिछले 3-4 सालों में हमने एक शब्द बहुत सुना, क्रिप्टो करेंसी। कोरोना महामारी के बाद ये मामला और भी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। आपको किसी यार दोस्त ने बोला होगा, यार क्रिप्टो में पैसे लगाओ, बहुत मार्जिन है, बहुत कमाई है। और पैसे लगाने वालों ने कमाया भी। लेकिन सरकार और आरबीआई कहते रहे कि क्रिप्टो के चक्कर में मत पड़ो, डूब जाओगे। 2018 में तो हमारे आरबीआई बैंक ने क्रिप्टो करेंसी को बैन भी कर दिया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया। हालांकि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास समय समय पर चेतावनी जरूर देते रहे कि हमने बहुत सारी रिसर्च की है, आप क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में मत पड़िए, ये बहुत बड़ा खतरा है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सभी लोकतांत्रिक देशों को मिलकर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाहिए। कहीं ये गलत हाथों में पड़ गया तो हमारे युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार शीतकालीन सत्र में द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 लेकर आ रही है। इस आने वाले बिल से दो बातें सामने निकल के आती हैं। पहली कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहती है। दूसरी बात, सरकार आरबीआई को सहूलियत देना चाहती है ताकि वो अपने देश में भी डिजिटल करेंसी का शुभारंभ कर सके। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि सरकार और आरबीआई को क्रिप्टो करेंसी से डर क्यों लगता है? क्यों सरकार मना करती है कि यदि यहाँ पैसा लगाओगे तो डूब जाओगे, जबकि दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करने वाले लोग कहते हैं कि यही आने वाला फ्यूचर है। दोस्तों, ये पैसों का मामला है, बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने में, इसलिए लालच की बजाय थोड़ी जागरूकता भी ज़रूरी है कि पैसा कहाँ पर लगा रहे हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम दोनों तरफ के तर्कों पर बात करेंगे। पहले आप क्रिप्टो करेंसी को समझिए, फिर इसके नुकसान और फायदों पर आएंगे। ये पूरा मामला 2008 में शुरू हुआ। 2008 में दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्था में भारी मंदी चल रही थी। अमेरिका का दिग्गज बैंक लेहमान ब्रदर्स दिवालिया हो चुका था और उसी समय जन्म हुआ क्रिप्टो करेंसी का। 2008 में bitcoin.org के नाम से एक दस्तावेज आया। 9 पन्नों के दस्तावेज के पहले पन्ने पर भेजने वाले का नाम लिखा था, सातोशी नाकामोटो। ये कौन था? कोई नहीं जानता था। ये झूठा नाम था या सच, ये कोई नहीं जानता। दस्तावेज के टाइटल का नाम था बिटकॉइन। इस दस्तावेज में पीयर टू पीयर सिस्टम की बात थी, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें मुद्रा के लिए बैंकों की ज़रूरत न पड़े। और 3 जनवरी 2009 को सातोशी ने 50 बिटकॉइन बनाए और इस तरह से पहली क्रिप्टो करेंसी बन गई बिटकॉइन। फिर और भी क्रिप्टो करेंसी अस्तित्व में आई। 2011 में लाइटकॉइन और 2015 में पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी इथेरियम भी अस्तित्व में आई। ये सभी क्रिप्टो करेंसियाँ ब्लॉकचेन के सिस्टम पर आधारित हैं। ये ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक होते हैं और बहुत सारा डेटा होता है। ये सभी ब्लॉक आपस में वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं और यदि एक ब्लॉक का डेटा बदलेंगे तो दूसरे ब्लॉक का डेटा भी बदलना पड़ेगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो ब्लॉक आपस में कनेक्टेड नहीं रहेंगे। क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझें तो एक ब्लॉक से यदि एक क्रिप्टो करेंसी कम हुई तो दूसरे ब्लॉक में एक क्रिप्टो करेंसी बढ़ेगी, और यदि ऐसा नहीं होता तो पूरा ब्लॉक ही गड़बड़ हो जाएगा, मतलब वो सिस्टम से बाहर नहीं जाएगी। इसलिए ये हैकिंग प्रूफ भी माना जाता है। कोई भी व्यक्ति या संस्था इसे आसानी से बदल नहीं सकती। यानी जमा और निकासी का पूरा सिस्टम विकेंद्रित है, यानी बैंकों के बाहर एक ऐसा सिस्टम जिसमें मुद्रा डिजिटल रूप में रहे और सेंट्रल बैंक का भी इसमें कोई कंट्रोल ना हो, ऐसा सिस्टम क्रिप्टो में है। तो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में हुई, लेकिन कोरोना महामारी के पहले इसकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा नहीं थी। कोरोना के दौरान रियल एस्टेट और बाकी कारोबारों के कामों में कमी आई, तब लोगों ने
शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ज़्यादा किया। तो दोस्तों 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत 6 पैसे थी, मात्र 6 पैसे, और आज इसकी कीमत लगभग 41 लाख रुपए है। आज से मात्र 10 दिन पहले इसकी कीमत लगभग 48 लाख से 49 लाख के बीच में थी। यानी दोस्तों 12 सालों में 6 पैसे से 49 लाख तक इसकी कीमत बढ़ी। दोस्तों यदि आपने 2009 में बिटकॉइन में 100 रुपये, मात्र 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास कितने करोड़ रुपए होते, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। हमारे देश में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट और ट्रेड करते हैं। जब सब कुछ सही है, लोग पैसा भी छाप रहे हैं, तो सरकार की चिंता क्यों बढ़ रही है? इसके लिए आप क्रिप्टो करेंसी के नेचर को समझिए। ये एक अनरेगुलेटेड, यानी सरकार की नियंत्रण और सरकार के नियमों से मुक्त एक डिजिटल संपत्ति है। इसका कोई नियमन नहीं है। ये सरकार के पास किसी भी तरीके से बंधन में नहीं है। दूसरा कारण, इसके नाम में करेंसी भले ही लिखा हो, लेकिन ये किसी प्रकार का लीगल टेंडर नहीं है जिसके लिए कोई सरकार या बैंक जिम्मेदार हो। किसी भी देश की जो मुद्रा होती है, जैसे कि हमारे देश की मुद्रा है रुपया, ये एक लीगल टेंडर है। इसके लिए आरबीआई जिम्मेदार है। इसलिए इसमें लिखा होता है कि धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और इसे सेंट्रल बैंक इशू करती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का मामला इतना ज़्यादा गुप्त है कि सरकार के पास जानकारी नहीं है कि देश में कितने लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रखा है। जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में हमारे पास मोटा मोटी जानकारी रहती है, क्योंकि हमारे पास सेबी नाम की संस्था है जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए सरकार और आरबीआई दोनों क्रिप्टो करेंसी के मामले में उसके विरोध में हैं। पता ही नहीं कि नागरिकों के पास कितना पैसा है, वो किस तरीके से कमा रहे हैं और उस पैसे का कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार का ये भी तर्क है कि उस पैसे का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। सरकार का तर्क है कि इस पैसे का इस्तेमाल हो सकता है आतंकी गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा भी सरकार और आरबीआई के कुछ तर्क हैं। आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी है। आरबीआई का नियंत्रण होता है देश की मुद्रा के परिचालन पर। दूसरी बात, अभी देश के नागरिक देश में कहीं भी पैसा खर्च करते हैं, शेयर हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, म्यूचुअल फंड हो गया या सोना हो गया, कहीं पर भी देश के नागरिक अपना पैसा खर्च करते हैं तो सरकार की कोई ना कोई संस्था की नज़र उसके मनी ट्रांजैक्शन पर रहती है और उसको ज़रूरी टैक्स भी मिल जाता है। क्रिप्टो के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। और तीसरा तर्क, मान लीजिए भारत का कोई भी व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी में निवेश करता है और फिर विदेश चला जाता है, क्रिप्टो का पैसा निकाल लेता है, तो एक किस्म का ये हवाला हुआ, यानी ये टैक्स रडार से बाहर की चीज़ हो गई और फिर इसके जरिए कई गैर कानूनी चीज़ें हो सकती हैं और काले धन की निकासी भी बहुत आसानी से हो सकती है। तो ये वो तर्क हैं जिसकी वजह से सरकार और आरबीआई को चिंता हो रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो भी आपको बाकी वीडियो की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।